हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, जिसका रीजन है मेरे एग्जाम्स। लेकिन अब सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो अब वीडियोस कंटिन्यू आया करेंगी चैनल पर। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि ताइजुआन और मिस लिली की फाइट हो रही होती है अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, और वो दोनों अपने अपने फाइट को जीत जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है पीक की, और उसको फाइट करना था ली वोंग से, जिसके पास किसी को भी अनलकी करने वाली स्वॉर्ड थी। और उसी स्वॉर्ड की हेल्प से ली वैंग इस फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब अगले दिन यान की फाइट होने वाली है ताइजुआन से, और लिन की फाइट होगी ली वैंग के साथ। और उसके अगले ही दिन बैटल शुरू हो चुकी थी, जिसमें लिन को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था ली वैंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि ली वोंग की स्वॉर्ड लिन को हराने के लिए उसके 5 सेंसेस के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से लिन अटैक करने पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत हो जाती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में ली वोंग के स्वॉर्ड के अंदर मिस फॉर्च्यून नाम की स्पिरिट एक्टिवेट होकर लिन और ली वोंग को पकड़ लेती है, क्योंकि ली वोंग की जो स्वॉर्ड थी वो दोनों साइड बैड लक लाती थी, जो इसको यूज करता था उसके ऊपर भी। लेकिन लिन इस स्पिरिट को देख नहीं सकता था, और वो अपना दूसरा अटैक करता है ली वैंग के ऊपर, जिसमें वो इल्यूजन फेदर शैडो नाम की टेक्निक को फ्लाइंग शैडो नाम की टेक्निक से मिला देता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे क्लोन्स बन जाते हैं, जो कि फ्लाई करके ली वैंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ली वैंग को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा अटैक रियल है, और इसी बात का फायदा उठाकर लिन को एक फाइनल अटैक करने का मौका मिलता है। लेकिन मिस फॉर्च्यून स्पिरिट लिन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड हटा देती है, और अब लिन का बैलेंस बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से अब ली वैंग सोचता है कि वो लिन को खत्म कर देगा, और वो अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। और स्वॉर्ड ना होने के कारण लिन हैंड स्वॉर्ड स्पिरिट नाम की टेक्निक से ली वैंग के काउंटर अटैक को बेकार कर देता है। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, और वहाँ पे आए सारी ऑडियंस इनका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इन दोनों के ही अटैक्स बेकार कैसे हो जा रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये दोनों सीरियस फाइट कर ही नहीं रहे। और अब वापस से लिन अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है, और साथ ही वो अपनी हैंड स्पिरिट स्वॉर्ड नाम की टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ली वैंग मना करता है कि इस टेक्निक का यूज मेरे ऊपर मत करना, क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिन फिर भी उसके ऊपर अटैक करता है, और होता ये है कि लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट टेक्निक उसके ऊपर ही अटैक करने लगती है, और अब लिन अपने ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। लिन को देखकर ली वैंग के मास्टर बोलते हैं कि मेरा स्टूडेंट ली वैंग सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो किसी भी अटैक से बचने का मौका निकाल ले रहा है। और लिन के मास्टर अपने मन में बोलते हैं कि वो तो पता ही चल जाएगा कि किसका स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेस्ट है, और अब लिन को उसके ही अटैक से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अपनी हैंड स्पिरिट को वापस अपने पास बुला लेता है। और अब लिन एक चीज नोटिस करता है कि जो ली वैंग है वो वापस से हमेशा एक ही टेक्निक यूज करता है लिन को हराने के लिए, और जो ली वैंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो तो सबसे ज्यादा सिंपल और आसान टेक्निक है। और अब लिन को मिस फॉर्च्यून स्वॉर्ड टेक्निक की सारी बातें पता चल जाती हैं, और वो ये समझ जाता है कि मिस फॉर्च्यून स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने के लिए हमें सिंपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, ताकि मिस्टेक्स कम हो। और ली वैंग जितनी मुश्किल टेक्निक का यूज करेगा लिन को हराने के लिए, उसकी मिस फॉर्च्यून स्वॉर्ड टेक्निक काम नहीं करेगी। और ली वैंग लिन के मूव्स को पहले ही समझ जा रहा था, और ली वैंग को पीछे करने के लिए लिन अपने उल्टे हाथ से फाइट करने लगता है, ताकि ली वैंग उसके मूव्स को समझ ना पाए। और उल्टे हाथ से फाइट करने की वजह से ली वैंग और उसकी मिस फॉर्च्यून टेक्निक उतनी काम नहीं आ रही थी, और अब ऐसा लग रहा था कि लिन के अटैक से ली वोंग बड़ी जल्दी हार मान जाएगा। और अब लिन बिना रुके ली वैंग के ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखता है, और ली वैंग लिन के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिन की स्वॉर्ड स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल थी, और इसी की वजह से ली वैंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और ली वैंग के पेन को देखकर उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम हार मान लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चोट पहुंचे। लेकिन ली वैंग सोचता है कि वो अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता, और उसे इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो अपनी एक मॉन्स्टर फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो लिन को हराने के लिए मिस फॉर्च्यून मॉन्स्टर टेक्निक का यूज करता है, जिस
जिसके अंदर अपनी लाइफ के बहुत सारे लक को एक जगह इकट्ठा करके वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाता है ताकि वो एक फाइनल अटैक करके लिन को हरा सके। और लिन को भी लग रहा था कि अब तो वो जरूर हार जाएगा इस बैटल के अंदर, लेकिन तभी लिन के अंदर की एक स्वॉर्ड एमुलेट एक्टिवेट हो जाती है जो उसने स्वॉर्ड वॉल के अंदर सीखी थी। और वो स्वॉर्ड एमुलेट लिन को बचाने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद जैसे ही ली वैंग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो वो स्वॉर्ड एमुलेट ली वैंग के अटैक को वापस से उसके लक के अंदर कन्वर्ट करके लिन की एनर्जी को पूरा कर देती है। और वो स्वॉर्ड एमुलेट ली वैंग की एनर्जी को भी लिन के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से ली वैंग इस फाइट को हार जाता है। और अब ली वैंग आसमान से गिर रहा होता है, जिसको उसके मास्टर आकर बचा लेते हैं। और ली वैंग अपने मास्टर से माफी मांगता है और बोलता है कि मास्टर मैंने आपको निराश किया, लेकिन उसके मास्टर बोलते हैं कि माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम फाइट कर रहे थे। और ये बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब लिन होश में आ चुका था और उसको पता ही नहीं था कि वो फाइट को कैसे जीत गया। और पीक के सीनियर आकर लिन को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और लिन यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही लिन नीचे जाता है वहाँ पर उसको पीक और यान मिलते हैं, जो कि यहाँ की सारी सिचुएशन को कि कैसे लिन के अंदर की एनर्जी ने ली वैंग का सारा लक खा लिया। लेकिन लिन को चिंता हो रही थी यान की, जिसका अगला मैच था ताई जुआन के साथ। और अब यान और ताई जुआन के बीच की ये बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें वहाँ पर आए कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि ताई जुआन के पास इमोर्टल बॉडी है, साथ ही वो 5 फायर आइस ड्रैगन स्पिरिट को कंट्रोल भी करता है, तो यान जरूर इस बैटल को हारेगा। और दूसरी तरफ यान सोच रहा था कि उसको डरने की जरूरत नहीं है और वो अपना बेस्ट देगा ताई जुआन को हराने के लिए। लेकिन यान अपने सुपर स्पीड वाले अटैक को 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता था, जिसमें वो पहली बार यान ताइजुआन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ताइजुआन की इमोर्टल बॉडी होने के कारण यान के अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ताइजुआन यान को जान से मारना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो अपनी 5 फायर आइस ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करके यान को हवा के अंदर ही पकड़ लेता है ताकि वो अपना किलिंग अटैक यान के ऊपर कर सके। और इससे पहले ताइजुआन यान को जान से मार देता, पीक के मास्टर वहाँ पर आकर यान को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि यान पहले से ही हार चुका है, तो उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेहोश यान को लिन वहाँ से उठाकर लेके आ जाता है और वो देखता है कि ताइजुआन ने यान के अंदर की बॉडी सोल को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी वाइटल स्पिरिट काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। यहाँ तक कि ताइजुआन ने यान को जान से मारने के लिए उसके हर्ट में एक ऐसी चीज डाल दी है जिसके एसेंस होने के कारण यान थोड़े टाइम के अंदर ही खुद अपने आप ही मर जाता और किसी को ये पता भी नहीं चलता कि ये काम ताइजुआन का है। लेकिन लिन ने यान की बॉडी के अंदर से वो एसेंस निकाल दिया था और ताइजुआन लिन के पास में आकर बोलता है कि आज तो तुमने इसको बचा लिया, लेकिन अब अगली बारी तुम्हारी है मेरे से फाइट करने की, तो तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा। और अब नेक्स्ट मैच होता है हेशिन और एक दूसरे स्टूडेंट का, जिसमें बिना टाइम गवाए हेशिन अपने सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी जल्दी हरा देता है, क्योंकि वो लिन से एक फ्रेंडली कंपटीशन फाइट करना चाहता था। और हेशिन के जीतने के बाद मिस लिली की फाइट होती है एक और स्टूडेंट से, और मिस लिली भी इस फाइट को आसानी से जीत जाती हैं। और मिस लिली के जीतने के बाद अब सिर्फ 4 स्टूडेंट बचे थे इस पूरी कंपटीशन के अंदर, जिसमें थे हेशिन, ताइजुआन, लिन और मिस लिली। लिन और मिस लिली एक ही पवेलियन के 2 स्टूडेंट्स थे। और यहाँ पर वोटिंग होती है और हमें पता चलता है कि अब लिन की अगली फाइट होगी ताइजुआन से, और साथ ही हेशिन की फाइट होगी मिस लिली से। और अब ताइजुआन और लिन की फाइट शुरू होने वाली होती है, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि हेशिन यही चाहता था कि लिन इस फाइट को जीत जाए। और अब इन दोनों की फाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लिन और ताइजुआन एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड स्ट्राइक कर रहे थे।
थे और स्वॉर्ड फाइट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी, जिनको बाकी स्टूडेंट्स ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखा था। लेकिन ताइजुआन के पास थे इमोर्टल बॉडी और इमोर्टल बॉडी होने की वजह से लिन के स्ट्राइक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और ताइजुआन अब आइस की वजह से अपनी आइस पावर का यूज करके लिन को साइड में कर देता है और अब लिन ताइजुआन के ऊपर अटैक करता है अपने इल्यूजन शैडो टेक्निक का, जिसके अंदर लिन के काफी सारे क्लोन्स ताइजुआन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन लिन के सारे क्लोन्स को ताइजुआन अपने 5 फायर आइस ड्रैगन स्पिरिट का यूज करके खत्म कर देता है और मिस लिली लिन को देखकर ये सोच रही थी कि लिन कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो ताइजुआन को हरा नहीं सकता, क्योंकि ताइजुआन के पास इमॉर्टल बॉडी है और लिन के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। लेकिन तभी लिन एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से ताइजुआन काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और ताइजुआन लिन के अटैक से बैटल ग्राउंड के नीचे गिरने से बचता है। और इस एक फाइट का ये भी रूल था कि जो भी इस ग्राउंड से नीचे गिर जाएगा वो इस मैच को हार जाएगा, इसलिए लिन का प्लान ए था ताइजुआन को नीचे गिराना और ताइजुआन ये समझ चुका था कि लिन को जल्दी से हराना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लिन से ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो खुद हार सकता है और इसीलिए वो अपनी 5 ड्रैगन स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता है ताकि वो लिन के ऊपर अटैक कर सके और लिन एक एनर्जी शील्ड बनाकर ताइजुआन के उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है और ताइजुआन बोलता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, क्योंकि अगर तुम अपनी शील्ड से बाहर निकलोगे तो मेरा ड्रैगन तुम्हें जान से मार डालेगा, लेकिन अगर तुम शील्ड से बाहर नहीं निकले तो मेरा ड्रैगन तुम्हारी सारी एनर्जी कंज्यूम करेगा और उसके बाद तो तुम्हें मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ताइजुआन को लग रहा था कि वो कभी भी लिन को हरा सकता है, लेकिन तभी लिन हंसते हुए बोलता है कि कभी भी अपने सामने वाले ओपोनेंट को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और मैं तुमसे 2 चीजें बोलूंगा जो तुम हमेशा ध्यान रखना। और ये बोलकर पहले वो ताइजुआन के ड्रैगन को कंज्यूम कर लेता है और लिन ताइजुआन से बोलता है कि तुम्हारा ड्रैगन जिस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था वो जहर था और ताइजुआन को लग रहा था कि वो लिन के एनर्जी को खा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो तो जहर है। और साथ ही लिन ये भी बोलता है कि तुमने इतने टाइम से अपनी इमॉर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन इमॉर्टल बॉडी की एक टाइम लिमिट होती है जिसकी वजह से तुम अपनी इमॉर्टल बॉडी को हमेशा ऑन नहीं रख सकते। और ये बोलकर वो ताइजुआन को हरा देता है और जैसा ताइजुआन ने यान के ऊपर एक अटैक किया था वैसा ही सेम अटैक वो ताइजुआन की बॉडी के अंदर डाल देता है और ताइजुआन के मास्टर को इस बारे में पता चल जाता है और उनको लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो लिन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और आज का लाइक एम है 100 लाइक्स का। और साथ ही वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट जरूर करना और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।